अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाज है और आप लोग देख रहे हैं हेल्पफुल स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम लर्न करेंगे लेसन नंबर 14 टाइप ऑफ मॉडल वर्ब मस्ट एंड आउट टू के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बात करते हैं मस्ट के हवाले से। मस्ट इज़ अ मॉडल वर्ब विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस। मस्ट जो है वो एक मॉडल वर्ब है जो कि एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है क्या चीज़ें, फॉर्मल ऑब्लिगेशंस और ऑर्डर्स एंड रिकमेंडेशंस, एजम्पशंस एंड प्रोहिबिशन। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू वन सेल्फ। इट इज़ ओनली यूज्ड इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। मतलब क्या है इसका कि भाई जो मस्ट मॉडल वर्ब है उसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर्मल ऑब्लिगेशंस के लिए या ऑर्डर्स के लिए एंड रिकमेंडेशंस के लिए। एजम्पशंस एंड प्रोहिबिशन, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू वन सेल्फ। यानी कि कोई ऐसा किसी चीज़ के मना करने के लिए या कोई ऐसा काम जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ में आएंगी। तो चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। जैसे कि रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस क्या है भाई कि हम किसी को रिकमेंड कर रहे हैं कोई चीज़ कि भाई वो ये चीज़ लाजमी देखे, तो उसके लिए भी हम मस्ट यूज़ करेंगे। जैसे कि यू मस्ट वॉच दैट मूवी, इट्स ग्रेट। मैं किसी को मूवी रिकमेंड कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि भाई ये बहुत अच्छी मूवी है तो लाजमी देखना, ठीक है। देन इसका मतलब क्या है कि भाई मूवी बहुत ही अच्छी है तो देखना लाजमी। देन आपके पास आता है यू मस्ट ईट स्ट्रॉबेरी चीज़ केक, इट्स रियली डिलीशियस। मतलब क्या है कि भाई स्ट्रॉबेरी चीज़ केक है, बहुत डिलीशियस है तो तुम ज़रूर खाना, यानी लाजमी खाना, यानी बहुत मज़े का है। अगर हम अगर हम किसी को भी कोई चीज़ रिकमेंड कर रहे हैं और हमारे ओपिनियन में वो चीज़ बहुत अच्छी है तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। देन बात आती है एजम्पशंस की। एजम्पशंस क्या होती हैं, जैसे एक फ़र्ज़ी चीज़ के हम ख़ुद से फ़र्ज़ कर लेते हैं कि भाई ये हो सकता है, ठीक है, तो हम उसे एजम्पशंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दे मस्ट बी टायर्ड, इट्स रियली अ वेरी लॉन्ग डे। मतलब क्या है इसका कि भाई बहुत लंबा दिन था, यानी उन्होंने पूरा दिन काम किया तो वो यकीनन या लाजमी थक गए होंगे, ठीक है। ये एजम्पशन है। ज़ाहिर सी बात है एक बंदे पूरा दिन काम करेगा तो वो थक ही जाएगा। देन ही मस्ट बी अवेलेबल एट दी पार्टी एज ही इज़ ऑल्सो इन्वाइटेड। अब देखो मेरे जहन में तो ये है कि भाई इनविटेशन तो उसको भी मिला है तो वो यकीनन पार्टी में लाजमी आएगा, ठीक है। यानी हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि भाई इनविटेशन तो उसको भी मिला तो वो भी लाजमी आएगा, तो हमने यही क्या यूज़ किया, मस्ट यूज़ किया। ही मस्ट बी अवेलेबल एट द पार्टी एज ही इज़ ऑल्सो इन्वाइटेड। देन बात करते हैं फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क की। यू मस्ट गो टू मार्केट एंड बाउट ग्रोसरीज, द गेस्ट कुड अराइव एट एनी टाइम। मतलब क्या है इसका कि भाई तुम मेहमान किसी भी टाइम आते होंगे तो तुम जाके बाज़ार से ग्रोसरीज़ ख़रीद लाओ, ठीक है। तो यहाँ पे घर में जो अम्मी है वो फोर्स कर रही हैं किसी को कि भाई जाओ बाज़ार से ग्रोसरीज़ ख़रीद के लाओ, मेहमान जो है वो किसी भी टाइम आते होंगे। देन यहाँ पे क्या है, दे मस्ट फिनिश देयर होमवर्क बिफोर गो टू प्ले इन द पार्क। यानी कि पार्क में खेलने जाने से पहले अपना होमवर्क जो है वो लाजमी ख़त्म कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट टास्क की बात की जाए तो जब भी हम किसी इंपॉर्टेंट टास्क की बात करें और हमें वो लाजमी करना है तो हम मस्ट का यूज़ करेंगे। फिर बात करते हैं फॉर्मल ऑब्लिगेशन की। फॉर्मल ऑब्लिगेशन में एन एम्प्लॉय मस्ट गिव 30 डेज़ नोटिस पीरियड बिफोर लीविंग द कंपनी। यानी कि एक एम्प्लॉय जो है वो जब भी कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाता है या जॉब छोड़ के जाता है तो उसको 30 डेज़ का नोटिस पीरियड पहले देना पड़ता है, ठीक है। और ये हर कंपनी का रूल है कि 30 डेज़ का नोटिस पीरियड आप लाजमी देते हैं, इससे पहले आप जॉब नहीं छोड़ सकते, या अगर छोड़ भी देते हैं तो फिर वो आप उसे कॉन्सिक्वेंसेस भी बेयर करते हैं। अच्छा, देन
नेक्स्ट एग्जांपल है अ कैंडिडेट मस्ट हैव एडमिट कार्ड टू अपेयर इन दी एग्जामिनेशन। अब क्या मतलब है इसका भाई, ये लाजमी सी बात है कि भाई अगर आपने एग्जामिनेशन में अपेयर होना है तो एडमिट कार्ड आपके पास लाजमी होना चाहिए, अदरवाइज़ आप क्लास में बैठ ही नहीं सकते एग्ज़ाम के लिए। देन प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना किसी भी चीज़ से। यू मस्ट नॉट यूज़ अब्यूज़िव वर्ड्स इन द वर्क प्लेस, यानी कि तुम्हें वर्क प्लेस पे अब्यूज़िव वर्ड्स का यानी गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, वर्क प्लेस हो कोई भी जगह हो, अब्यूज़िव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देन बात करते हैं मेडिसिन, नेक्स्ट एग्जांपल की। मेडिसिन मस्ट नॉट यूज़ बाय द पेशेंट विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है भाई कि जैसे हम कर रहे होते हैं भाई, बुखार हुआ पैनाडोल खा ली, सर में दर्द हुआ डिस्प्लिन ले ली, कहीं पेन हुआ पेन किलर खा लिया, बग़ैर ये जाने कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है भाई हमें डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर मरीज़ को कोई भी दवा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए या ना करें। ठीक, तो यहाँ पे ज़ोर किस बात पे दिया जा रहा है कि मेडिसिन मस्ट नॉट यूज़ बाय द पेशेंट विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, यानी किसी भी मेडिसिन का पेशेंट इस्तेमाल ना करे डॉक्टर के मशवरे के बगैर। ठीक है, देन अच्छा एक हमने जो बात की थी वो क्या की थी कि जो मस्ट है वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होता है। अब फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करें तो ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है। दे मस्ट रीच ऑन टाइम टुमारो, यानी कि कल वो टाइम पर लाजमी पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने टुमारो का वर्ड यूज़ किया, यानी कि जो टुमारो है ये एक वर्ड फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से शी मस्ट हैव क्लास टुमारो एट 9 o'clock, उसकी 9 बजे कल क्लास है या क्लास होगी लाजमी। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स हैं टुमारो, तो जो है जो कि रिप्रेजेंट करते हों फ्यूचर को, तो हम उनके साथ भी यानी ये मस्ट यूज़ कर सकते हैं। यानी कि बात करते हैं ought to के हवाले से। ought to is a modal verb we use ought to express moral obligation, wish and advice. There is an exception regarding ought to, as ought to is used with to, while the rule of modal verb is they are used in sentences without to and before the base verbs. It is very formal and old fashioned and less used in modern English. It cannot be contracted like should not, shouldn't, but ought to cannot. मतलब इसका है कि भाई ought to जो है वो मॉडल वर्ब में आता है बिल्कुल, लेकिन और किस में इस्तेमाल होता है, मॉरल ऑब्लिगेशन में, विश में एंड एडवाइस में। लेकिन एक्सेप्शन है इधर, एक एतराज़ है इधर, वो ये है कि ought to ने जो है एक रूल ब्रेक किया, वो ये है कि आपने जितने भी मॉडल वर्ब्स देखे होंगे उसमें टू नहीं लगता। ठीक है, लेकिन और जो है वो उसके साथ टू आता है, लेकिन ये फिर भी हम किस कैटेगरी में रखते हैं, मॉडल वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा, तो जितने भी बाकी मॉडल वर्ब्स हैं वो बेस वर्ब से पहले आते हैं। ये भी बेस वर्ब से, ought to भी बेस वर्ब से पहले ही आते हैं, लेकिन इसके साथ टू लग रहा होता है, उसके बाद बेस वर्ब आता है। इट इज़ वेरी फॉर्मल, ये बहुत फॉर्मल है, एक्सट्रीमली फॉर्मल है, एंड ओल्ड फैशन है, यानी कि ज़्यादा इस्तेमाल अब इसका मॉडर्न इंग्लिश में नहीं किया जाता, शाज़ व नाज़िर इस्तेमाल किया जाता है, ना होने के बराबर। जो दूसरी इसके अंदर ख़ामी है वो ये है कि जिसकी वजह से इस्तेमाल नहीं किया जाता वो ये है कि इट कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब है कि हम इसकी फॉर्म को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हम अगर हम कैन नॉट यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में तो हम कांट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। डज़ नॉट, डजेंट, कैन नॉट, कांट, शुड नॉट, शुडेंट। लेकिन अगर हम ought to की बात करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट, उसकी फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो ये कुछ इसकी कहने के बैड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी वजह से इस्तेमाल नहीं होता और एक्सट्रीमली फॉर्मल है। एग्जाम्पल से मज़ीद समझते हैं। अगर हम ये इस्तेमाल होता है मॉरल ऑब्लिगेशन में, यू ought not to speak the truth, तो मैं यू ought to speak the truth,
तुम्हें जो है वो सच बोलना चाहिए। वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर टीचर्स, हमें अपने टीचर्स की इज़्ज़त करनी चाहिए। जब भी हम किसी मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करें, अखलाकियात की बात करें, तो हम ऑट टू का यूज़ कर रहे होते हैं। विश यानी किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करना। दे ऑट टू कीप द बिल्डिंग क्लीन, इसका मतलब क्या है? मैं एक बिल्डिंग के पास से गुजरी और मैंने देखा वहाँ बहुत कचरा पड़ा है, तो ये मेरी ख्वाहिशों किया दे ऑट टू कीप द बिल्डिंग क्लीन, उन्हें ये बिल्डिंग साफ़ सुथरी रखनी चाहिए। शी ऑट टू हैव गुड डाइट टू कीप हर सेल्फ हेल्दी, तुम्हें अच्छी ग़िज़ा खानी चाहिए ताकि तुम अपने आप को सेहतमंद रख सको। बात करते हैं एडवाइस की। यू ऑट टू प्रैक्टिस मैथ क्वेश्चन डेली टू गेट गुड मार्क्स। अब यार मैं एडवाइस दे रही हूँ अपने स्टूडेंट को कि भाई तुम्हें मैथ के क्वेश्चंस की रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है ताकि तुम अच्छे मार्क्स ले सको। ही ऑट टू नॉट टू स्लीप लेट एट नाइट, अब किसी को एडवाइस की जा रही है कि भाई रात को देर से नहीं सोना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है सेहत इससे ख़राब होगी, डार्क सर्कल्स पड़ जाएंगे, फोकस अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको ऑट टू का जो एक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। ऑट टू इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल है, अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो रिटन उसमें कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है, तो इसलिए जो है इसका इस्तेमाल इतना नहीं हो रहा होता इंग्लिश में। इसकी जगह आप शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ऑट टू ही यूज़ करें, लेकिन चूँकि ये हमारे मॉडल वर्ब्स की कैटेगरी में आता है तो हम इसीलिए इसको पढ़ रहे होते हैं। देन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, नॉलेजेबल होगी आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।